वेलकम टू पीडीपी में द डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है। तो बच्चों, इसे बनाएंगे कैसे, ध्यान से इसको देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन क्या दिया है कि 78 गुना 11 गुना 0 गुना 2 का मान क्या होगा। और यहाँ पर बच्चे जो करेंगे, कहेगा इस सभी को गुना करना है और गुना करने के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, 78 से 11 गुना करेंगे, फिर उससे 2 गुना करेंगे। तो इसमें समय आपका काफ़ी लग जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। यहाँ पर करा 78 गुना 11 गुना 0 गुना 2 है। तो जिस भी श्रेणी में 0 अगर आवे और गुना करने के लिए कहे तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए सही रहेगा। इसे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 78 गुना 11 करेंगे, अगर फिर 0 से गुना करेंगे तो वो किसी भी अंक से यदि 0 को गुना किया जाता है तो वो 0 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए सही रहेगा। इसमें किसी तरह की बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि बच्चों देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है और ये रहा क्वेश्चन। कितने धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 150 रुपया हो जाएगा। और इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे बच्चों। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। यदि यहाँ पर देखिए कितने धन का मतलब ये हुआ कि यहाँ मूलधन नहीं दिया हुआ है, मूलधन हमको मालूम नहीं है। अब यहाँ से देखें ब्याज की दर बात कह रहा है, तो ब्याज की दर कितना दिया है, 5% दिया है। तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए 5%। उसके बाद ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 150 रुपया हो जाता है। यानी ये ब्याज जो है आपका 150 रुपया दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्याज 150 रुपया। इसमें देखिए ब्याज की दर दे दिया है 5%, ब्याज आपका हो गया 150 रुपया। और समय बच्चों आपका क्या दिया हुआ है, तो समय आपका दिया है 5 वर्ष। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये समय क्या दिया है, 5 वर्ष है। ये ब्याज आपका 150 हो गया और दर कितना है, 5%। और आपको कह रहा है कि धन कितना होगा, यानी मूलधन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ये तो हमको मालूम नहीं है। तो बच्चों, मूलधन कैसे निकालते हैं, ध्यान से इसको देखिए। मूलधन निकालने का सूत्र है बच्चों 100 गुना, यहाँ पर लिखेंगे ब्याज और नीचे में लिखेंगे समय गुना दर। मूलधन निकालने का ये फॉर्मूला है 100 गुना ब्याज बटे समय गुना दर। तो यहाँ पर बच्चों 100 आपके पास है, तो यहाँ पर जो भी है तो यहाँ 100 लिख दीजिए। ब्याज कितना दिया है, ब्याज आपका 150 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 150 को लिख लेंगे, बट्टे लिखिए। समय क्या दिया हुआ है, समय आपका 5 वर्ष है। तो समय यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष। बच्चों दर कितना दिया है, दर आपका देख रहे हैं 5% है। दर कितना है, 5% है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 को लिख लेंगे। बच्चों अब देखिए कोई कठिनाई आपके पास नहीं है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि देखें 5 से 100 कटा देंगे, कितना बार कटेगा, 20 बार में कटेगा। अब इसको यदि देखें 150 से 5 से, ये भी तो कट सकता है ना। इसको चलिए कटा देते हैं, 5 चौक 20, कितना हो गया, 4 बार में कट गया। अब इसको आपस में गुना कर दीजिए, 15 चौके कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 और 1 जीरो बच गया, यहाँ 0 लिख देंगे। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, 600 रुपया होगा। तो 600 रुपया देखिए, यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपके लिए बच्चों सही रहा। तो यहाँ पर इस ट्रिक के माध्यम से आप मूलधन को इस तरह से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बच्चों, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 20 वर्ष में कोई धन अपने धन का दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3% आपका है आंसर, 4% है, 5% है और ये आपका 6% है। तो इसको हम जब तक निकालेंगे नहीं, आंसर तो हम नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए बच्चों इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है, कोई धन, यानी वो धन क्या है वो मालूम हमको नहीं है। तो यहाँ पर यहाँ क्या लिख लेंगे, माना कि धन। ऐसे भी बना सकते हैं, माना कि धन। कितना मानेंगे, 100 रुपया हम मांग लेते हैं। अब इसमें से देखिए ये जो आपका दिया हुआ है, अब ये माना कि धन 100 रुपया जब दिए तो ब्याज की दर 20 वर्ष में क्या कहता है, कोई धन अपने धन का दुगुना हो जाता है। तो अपने धन का दुगुना, और यहाँ धन कितना है, 100 रुपया है। तो 20 वर्ष में इसका क्या होगा, डबल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो है आपका, ये क्या हो जाएगा, ये आपका मिश्र धन हो जाएगा। यानी मिश्र धन कितना होगा, 200 रुपया होगा। क्या नहीं समझे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर कारक कि धन का दुगुना हो जाएगा। तो धन यहाँ कितना माने, 100। तो इसी का तो ये दुगुना हो गया ना। ये जो दुगुना हुआ ये आपका क्या होगा, मिश्र धन होगा।
यानी ये 200 रुपया क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। अब यहाँ कहते हैं ब्याज। ब्याज आपके पास यदि हम बात करें तो यहाँ पर ब्याज की राशि क्या दिया जाना चाहिए, तो क्या कहा जाएगा, तो इसमें से यदि इसको हम ब्याज 100 रुपया है यहाँ पर लिख लेते हैं ब्याज 100 रुपया, यही तो है। और समय आपके पास क्या है, समय आपका यहाँ पर दिया हुआ है समय 20 वर्ष, क्या दिया है 20 वर्ष, तो यहाँ पर लिख लेंगे 20 वर्ष। ओके, सभी कन्फ्यूज खत्म हो गया। अब यहाँ का दर, दर क्या होगा ये हमको मालूम नहीं है, तो हमें क्या करना है, दर प्रतिशत निकालना है। ये देखिए कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कह रहा है ना, तो दर प्रतिशत हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे दर प्रतिशत। दर प्रतिशत निकालने का सूत्र है बच्चों 100 गुना ब्याज, 100 गुना ब्याज, और यहाँ पर लिखेंगे मूलधन गुना समय। तो यहाँ पर 100 है तो 100 को लिख लीजिए, और ब्याज आपके पास दिया हुआ है, ब्याज कितना लिया गया 100 रुपया, तो यहाँ पर हम 100 रुपया को लिख लिए। अब ये मूलधन की बात कह रही है तो हमने मूलधन क्या माना 100 रुपया है, तो यहाँ पर 100 रुपया को मैंने लिख लिया। अब यहाँ देखिए समय, समय कितना वर्ष का दिया है 20 वर्ष, समय क्या लिखे हैं 20 वर्ष लिखे हैं, यहाँ पर 20 को लिख लेंगे। देखिए ये 100 खत्म हो गया, और ये क्या हो गया 20 पंचे 100 हो गया बच्चों। यानी कहने का मतलब है इसका आंसर क्या होगा 5% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका इंतजार कर रहा था। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों। अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एक कमरे की लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, तो फर्श पर 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से चटाई बिछाने में कितना खर्च लगेगा। यानी एक कमरा है, जैसा कि देखें ये आपका कमरा है, और इस कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्या है, ध्यान से इसको देखिए। तो 7 मीटर लंबी है, ये आपकी क्या है, ये 7 मीटर लंबी है, और चौड़ाई कितनी है, ये आपके 5 मीटर है। और इसमें से कह रहा है कि 80 पैसा प्रति वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर का कितना लगा रहा है 80 पैसा। तो ये कह रहा है इसमें से कितना खर्च लगेगा, जो कि हम चटाई को बिछाएंगे, इसमें से चटाई हम बिछाएंगे तो कितना खर्च लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। और इस तरह से आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको आपको निकालना है। यदि ऐसा क्वेश्चन रहे बच्चों, और ये क्या हो गया, ये आपका एक आयत बन गया, और इसमें से करना क्या है, क्षेत्रफल हमको निकालना है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए फर्श का क्षेत्रफल। तो ये फर्श का क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, ये तो आपका आयत बन गया बच्चों। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर लंबाई कितना दिया है 7 मीटर, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 7 मीटर। चौड़ाई कितना दिया है 5 मीटर, तो मैंने क्या किया 5 मीटर को लिख लिया। बच्चों 7 और 5 को आपस में गुना कर देंगे तो कितना होगा, 7 पचे 35 वर्ग मीटर, क्या होगा 35 वर्ग मीटर हो गया। और एक वर्ग मीटर का कितना लग रहा है कॉस्ट, 80 पैसा प्रति वर्ग मीटर। तो यहाँ पर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखिए बच्चों, चूँकि एक वर्ग मीटर चटाई की कीमत कितना लग रहा है 80 पैसा लग रहा है, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख रहे हैं। तो फर्श पर 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर दिया है, यानी एक वर्ग मीटर चटाई की कीमत कितना है 80 पैसा है। अगर यहाँ से देखें 35 वर्ग मीटर की बात कह रही है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे 35 वर्ग मीटर चटाई की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर बच्चों तो साफ लिख दिया, क्या दिक्कत है, 35 गुना हम 80 कर देंगे, और 35 गुना 80, और यहाँ पर दिया जाए कितना 100 से हम डिवाइड इसको कर देंगे। तो यहाँ पर करना क्या है 100 से हम डिवाइड कर देंगे, जैसा कि देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ से भी कटा सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अब ये क्या होगा 2 चौके 8 होगा, 7 से 4 गुना कर देंगे तो बच्चों क्या होगा 28 रुपया इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बच्चों आपके लिए सही है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि देख रहे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है कि 6, 7, 13, 15 और 19 का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो औसत कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे 6 लिखेंगे, यहाँ पर 7 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर 13 लिखिए, फिर यहाँ पर 15 लिखिए, फिर आप यहाँ 19 लिखिए, और बट्टा में क्या देंगे कितना अंक है 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर क्या करेंगे 5 को लिख लेंगे। अब सभी को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 9, 5, 14 हो जाएगा।
14 3 17 होगा, 17 3 20 4 24, 24 6 30 हो जाएगा। 30 का जीरो लिखेंगे, बच जाएगा 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 और 1 हो जाएगा 6। यहाँ पर 6 लिखेंगे 60 और नीचे में 5 है तो 60 में 5 से हम भाग दे देंगे बच्चों, तो आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखने प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है कि लगातार 30 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, और यहाँ पर 8, 9, 15 और 10 दिया हुआ है। यदि आपसे पूछा जाए कि लगातार पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो उसका ट्रिक क्या होता है, n/2 होता है। n का मतलब क्या हो गया, कितना यहाँ पर है, अंतिम संख्या 30 है तो यहाँ पर 30 को लिखेंगे बच्चों, और 2 आपके पास है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपके लिए सही है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसी तरह से क्लास लेने के लिए बच्चों अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे बच्चों दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।